आज आपका बेटा जो है यूपीएससी में 13वां रैंक लाया हुआ है, जी। कैसा महसूस आप लोगों को हो रहा? ये खुशी का पल है और हमारे ही लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, पूरे शहर के लिए, हमारे समाज के लिए खुशी की बात है कि बच्चे ने मेहनत की और उसे सफलता मिली। माँ शिक्षक, जी, पिताजी एक शिक्षिका। सरकारी जॉब में जी। और बेटा इतना बड़ा उपलब्धि, जी। क्या लगता है? अच्छा लगता है ना। कोई भी पेरेंट्स चाहेंगे कि मेरा बच्चा मुझसे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप आगे बढ़े। बहुत खुशी की बात होती है। से उनकी बेसिक पढ़ाई की अगर बात करें तो वो कहाँ से हुई? ये नर्सरी टू स्टैंडर्ड 10 उसने वुडस्टॉक स्कूल से किया है जी। और +2 उसने पटना डीएवी से किया और ग्रेजुएशन उसने जेएमआई से किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और जेएनयू से पीजी किया है और अभी पीएचडी वो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनको सहयोग अगर बात करें तो कौन करता था, माँ करती थी या पिताजी करते थे? देखिए, जब तक वो हमारे पास था स्टैंडर्ड 10 तक, तब तक तो मैं ही ज़्यादातर उसको पढ़ाई, पापा तो बाहर जॉब में थे, तो मैं ही ज़्यादातर पढ़ाई, होमवर्क, क्लास वर्क ये सब देखना या फिर स्कूल में क्या एक्टिविटी हो रही है। एक्चुअली जब वो 8th क्लास में था तो मैंने भी वुडस्टॉक ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने 15 साल काम करके वहाँ 14-15 साल के आसपास मैंने लास्ट ईयर उनसे विदा मांगा कि एक ही तो लाइफ है, थोड़ा और कुछ काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो गई, दोनों बच्चे जॉब में आ गए, तो मैंने स्कूल वो छोड़ दिया और मैंने अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला हुआ है स्कूल गांव में। आप वुडस्टॉक में किस पद पे थी? मैं सोशल स्टडी की टीचर थी सीनियर क्लास में। जिस तरह से आपके बच्चे ने 13वां रैंक लिया है जी। और उसकी जो पढ़ाई की आपने बात की कि आपके छत्रछाया में पढ़ा है, जी। क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में आपका बेटा किस लेवल में भी जा सकता है? आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर वो आगे बढ़ेगा और उनकी मेहनत, आप सबका आशीर्वाद उनको आगे बढ़ा के ले जाएगा। अकेले मैंने ही नहीं पढ़ाया, उनकी शिक्षिकाओं की भी बहुत मेहनत रहा है। उनकी प्रिंसिपल मैम जो हैं, सर जो हैं, वो लोग भी, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है उसके साथ। और चूँकि वो करता था, देखिए कोई मेहनत करता है तो उसके साथ साथ करने वाले, सहयोग करने वाले को भी अच्छा लगता है। अभी उन्होंने किन किन पेपरों में और अपना रैंक अच्छा लिया है? इसके पहले उसने 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई किया है, जिसमें इलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट थी तो उसने ज्वाइन नहीं किया वहाँ। फिर यूपी पीसीएस उसने 2 बार क्वालिफाई किया। पहली बार में डीएसपी, जो उसे पसंद नहीं था पुलिस सर्विस, तो उसने छोड़ दिया। दूसरी बार में एसडीएम की पोस्ट मिली, जिसमें उसका 7वां रैंक था और उसने ये पोस्ट ज्वाइन किया। एक बार उत्तराखंड का भी उसने क्वालिफाई किया था, तो जब उसने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे तो फिर वो उत्तराखंड भी नहीं गया। डीएसपी और एसडीएम के पद छोड़ करके अभी एसडीएम क्यों का छोड़े? डीएसपी वाला छोड़ा क्योंकि उसको पुलिस लाइन वाली जॉब पसंद नहीं थी। जब वो छोड़े तो आप उनको मना नहीं की कि बेटा नहीं ऐसा नहीं, मैंने कभी कुछ में नहीं माना। तुमको टीचर बनना है, तुमको क्लर्क बनना है, तुमको कमीशन से सर्विस मैन बनना है, कि तुमको प्रोफेसर बनना है, तुमको दुकान चलानी है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। यूपीएससी की बात करें तो एक बड़ी तैयारी है। जी। उन्होंने यूपीएससी का तैयारी कहाँ से किया था, किस संस्था से किया? उन्होंने सेल्फ स्टडी ही किया था, कोई कोचिंग, कोई संस्था कुछ नहीं। वो कॉलेज की पढ़ाई ही रेगुलर करते रहे, अपना पीएचडी, अपनी पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन, यही सब करता रहा। कोई स्पेशल उसके लिए कोई कोचिंग या कुछ भी ऐसा नहीं। कैसे आपको जानकारी हुआ है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है यूपीएससी में ऑल इंडिया में 13वीं रैंक प्राप्त किया है? हाँ जी, मैं स्कूल से आई और मैं लंच के लिए मैं बैठी ही थी, तब तक उसी ने कॉल किया कि मम्मी प्रणाम, और मेरा ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आ गया है, 13वीं रैंक है। तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं, मुझे आवाज़ भी थोड़ी सी शायद लड़खड़ा रही थी या मुझे सुनने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने फिर कॉल बैक किया। उसके दोस्त फ़ोन छीन रहे थे उससे, तो फिर उसने कॉल बैक किया। तो खुशी की मांग की वजह से हो सकता जी है। जी जी, और फिर मैंने कॉल बैक किया तो पता चला कि नहीं, 13वीं रैंक है। और वो उस समय वहाँ बैठा हुआ था ना एकेडमी में, उसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी वहाँ। 12 सप्ताह की ट्रेनिंग बाकी है, जो लखनऊ में पूरी हो जाएगी जून में। और इधर आ जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, हाँ। बीच में आपको कटेगा, फिर आधा मिनट तो फायदा नहीं है। सीधा बैठिए। उमेश पांडे पत्रकार। क्या कहना चाहिए, घर का बेटा पूरे भारतवर्ष में एक अलग नाम स्थापित किया है, कितनी बड़ी खुशी है घर में? देखिए, अभी इससे बड़ा खुशी के माहौल क्या हो सकता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है, इसको इतना टॉप माना जाता है कि सबके लिए आसान नहीं होता है। और मेरे घर का बेटा भतीजा अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और भी ऑल ओवर इंडिया में 13वां रैंक लाया है, तो
तब इससे बड़ा खुशी और गौरव की बात नहीं हो सकती है। ये हम लोग के परिवार की ही खुशी नहीं है, ये पूरे बक्सर वासियों के लिए खुशी की बात है। और जितने बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशी की बात है और हौसला बढ़ने के लिए ही काम करेगा। तो जाहिर है कि मतलब बयां नहीं कर सकता है कि कितना खुशी है। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजनीतिक कैरियर है आपकी, कहाँ से अभी तक बधाइयाँ आ रही हैं, किस बड़े बड़े ओहदे से अभी तक कॉल आ चुके हैं? देखिए वैसे तो मतलब ठीक है, मैं एक पार्टी में मैं हूँ, लेकिन पार्टी से अलग भी मेरा बराबर ही संबंध रहता है और सामाजिक तौर पर ब्लड वाला आप लोग इसी तरह से जानते ही हैं। अभी तक ब्रजेश पाठक जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं उनका फ़ोन आया, इसके बाद नेगी जी बक्सर के जो डीएम थे उनका फ़ोन आया, और इसके बाद कुछ हमारे कांग्रेस के मित्रों का फ़ोन आया, कुछ जेडीयू के मित्रों के फ़ोन आया। मतलब जितने भी दलगत से ऊपर उठ करके सभी लोग ने, अभी तथागत हर्षवर्धन जो जिला प्रभारी है उनका भी फ़ोन आया। तो जितने भी सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं सबका बधाई और सबके चाचा जी का शुभकामनाएं। सीना चौड़ा हो गया है। अब बिल्कुल, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि बेटा यूपीएससी में 13वीं रैंक लाए। अब इससे बड़ा खुशी मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा खुशी अगर मुझे टिकट भी मिल जाता और मैं विधायक भी बन जाता, उतना खुशी नहीं मिल पाता। भतीजा के साथ साथ चाचा का भी टारगेट था कि मेरा भतीजा यूपीएससी क्लियर करेगा। जी बिल्कुल था, इसलिए था कि जो ये देखिए ये तुक्का पर नहीं हुआ है। जो यूपी पीसीएस को यूपीएससी के लेवल के ही समझा जाता है, उसमें डीएसपी रैंक, फिर इसके बाद में एसडीएम वो भी 7 रैंक, एक बार 6 रैंक आया, और बिहार में बीपीएससी में आया, उत्तराखंड में आया। तो ये स्वाभाविक था, विश्वास था, मुझे पूर्ण विश्वास था और परिवार के लोगों को विश्वास था कि निश्चित ही यूपीएससी में क्वालिफाई करेंगे। और ये विश्वास नहीं था कि नहीं 13वां रैंक आएगा, लेकिन ये विश्वास था कि आएगा, निश्चित आएगा। कहाँ से उनको इस तरह की प्रेरणा मिलती है? आज के इस दौर में कांस्टेबल की नौकरी मिल जाती है तो लोग आगे की तैयारी छोड़कर उसी नौकरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, लेकिन एसडीएम का पद छोड़ के फिर यूपीएससी का तैयारी इतना बड़ा, अरे कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है? देखिए सबसे बड़ी ये प्रेरणा जो आप बात की, तो उनके ये माता जी बैठी हुई हैं, मेरी भाभी बैठी हुई हैं, ये सबसे प्रेरणा के स्रोत यही हैं। क्योंकि इसलिए ये हैं कि ये एक जो गुरुकुल होता है ना, ये घर में ही गुरुकुल बना दिए हैं। और मेरे भैया का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि कंधे से कंधे मिलाकर अपने बेटे को आगे बढ़ा करके, और घर के माहौल जो है वो पढ़ाई का माहौल है। एक बेटा जो आईआईटीएन है, छोटे हेमंत के जो छोटे भाई है आईआईटीएन है, तो वो भी मतलब दोनों बेटे और दोनों देश के जो सर्वश्रेष्ठ आपको एग्ज़ाम है उसको पास करके अपना परचम लहराया। तो ये खुशी की बात है, और प्रेरणा तो उनको माता पिता से और परिवार से ही मिलता है। और आपको अगर देखेंगे हेमंत को, तो इतना सरल स्वभाव है कि आप तो मतलब वो अगर वो दूसरा नहीं कहेगा तो नहीं कह सकता है मैं किसी पद पर हूँ, और आपको हाव भाव से ही नहीं लगेगा कि उस तरह के लड़के हैं। शुरू से ही, बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं और शुरू से ही एक दूसरे के मान सम्मान देने वाले हैं, तो अब आज जाकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, वो गाँव आते थे तो गाँव के लोगों से उनका लगाव कैसा? बिल्कुल, आप समझिएगा कि गांव में अगर जाएंगे तो गांव वाला माहौल में ढल जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा कि नहीं शहर में रहे हुए हैं। और इसके बाद में उनको पसंद जो खाने में है, पूरा जो गांव के गंवई होता है, वो लिट्टी चोखा, इसके बाद में पीठा, वही सब तो उनको पसंद है। गांव ही विशेष करके उनको पसंद है। जी जी। बक्सर में कब रहते थे या गाँव में ज़्यादा रहते थे? नहीं, बक्सर में, चूँकि बक्सर में ही रहे हैं, बक्सर से ही पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुआ है, तो बक्सर में ही रहे हैं। गांव में तो कभी काल जाते हैं गांव में भी। जब जाते तो उसी एक ढल जाते। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक और बात बताएं आपको, जीआरएफ में ऑल ओवर इंडिया में 3रा 3rd रैंक था उनका, और मेधावी छात्र बचपन से ही है। प्रारंभिक शिक्षा जो है बक्सर से शुरुआत हुई थी, इसके बाद मतलब उनको कब से ये मतलब मन में आया कि हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, ये सब कुछ करेंगे? देखिए किसी भी बच्चे को आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ पढ़ा नहीं सकते हैं, ना बना सकते हैं।